एक और $1 बिलियन जो जून में मिलना था वो नहीं मिलेगा। आइंदा माली साल के बजट पर पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात। बजट अहदाफ पर बातचीत के लिए मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा 2 रोज में होगा। नाज़रीन, वो शख्स जो मुल्क में $200 अरब लाने के ख्वाब दिखा रहा था, अब हाथ पांव मार रहा है और कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। करती हैं और बिल्कुल पाकिस्तान को यानी अब अमेरिका की तरफ से जो हमें वज़ीर आज़म साहब के स्टैंस के बाद जो होना था, अब वो अनफोल्ड होना शुरू हो गया है। जनाब हिलाली साहब, ये है उनका कहना। अब 3 दिन से मैं ये कह रहा हूं, मगर पता नहीं ये हमारे मीडिया को पता नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई बताता ही नहीं है। कम से कम एक दिन आ जाता अगर गलत है, मगर ये गलत नहीं है। अब 3 बिलियन जो आपको नहीं मिलेगा, याद रखें कि 3 बिलियन जो सऊदियों ने आपको दिया था समी साहब, उस शर्त पे दिया था कि वो 3 बिलियन IMF प्रोग्राम के तहत होगा। क्या अगर वो IMF प्रोग्राम सस्पेंड हो गया है तो क्या उसको भी वापस करना पड़ेगा? तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी बातें हैं। और आपने ठीक कहा आपके इंट्रो में, ये इसलिए हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि आपने 2-3 चीज़ें ऐसी की हैं जो आपने कहा था आप नहीं करेंगे। आप एक और एमनेस्टी दिया है साल के तौर पे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, पैसे किधर से आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन और पुरानी इंडस्ट्री को शुरू करने का। आपने कहा है कि ले आओ पैसे, हम पूछेंगे नहीं, और उन इंडस्ट्रीज जो सिक यूनिट्स हैं ये वो उनको आगे ले जाओ। आपने ये भी वादा किया था कि 5 से 6 स्लैब्स जो इनकम टैक्स में हैं वो 2 हो जाएंगे, वो भी आपने नहीं किया, ऑल्दो इट विल सिंप्लीफाई कलेक्शन। तो और पेट्रोलियम, आपने तो वादा किया था बकौल IMF के आप 4 या 5 रुपया फी महीना प्राइस को इंक्रीज करेंगे, मगर आपने जाके 10 रुपया कम कर दिया। तो देखिए, और बिजली भी समेत। तो ये सब मामले हैं जिसलिए आपका प्रोग्राम जैसे आपने दुरुस्त किया था और मेरे इंफॉर्मेशन के तहत, तो हम जनाब सी साइड से आएंगे, यानी अगर सी साइड से आएंगे तो फिर तो वो वॉर का स्पेक्ट्रम बढ़ जाएगा पूरे रीजन में, यानी रीजन में जंग करने का इरादा रखता है इंडिया। फिर तो वो अगर करना चाहते तो इज्जत कर लेते, लेकिन उनको ये पता है कि अगर वो सी फ्रंट खोलेंगे तो उसके फिर क्या मुज़म्मरात होंगे, क्या असरात होंगे। और वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो सिर्फ एक इलाके से बढ़ के वो ना सिर्फ रीजन बल्कि रीजन से बाहर भी फैल जाएगी। और मैं ये थोड़ा सा आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, उनके लिए उनका मीडिया क्या शोर मचा रहा था कि उनके लिए ट्रॉफी ये है कि वो कराची पोर्ट पे अटैक करेंगे। अच्छा, वो ये भूल जाते हैं कि कराची पोर्ट के बिल्कुल बाजू में कांडला पोर्ट कॉम्प्लेक्स है जो कि कराची पोर्ट से कोई 4 से 5 गुना ज्यादा बड़ा है। अच्छा, हमारा तो एक कराची पोर्ट जाता है, उनके पास तो ऑफशोर इंस्टॉलेशंस हैं, उनके पास तो वहाँ पे पोर्ट हार्बर है, ऑयल रिग्स हैं, वहाँ पे रिफाइनरी है, उनकी मैक्सिमम शिपिंग वहाँ पे आती है और वहाँ से जाती है। तो उनको 4 से 5 गुना नुकसान होना था, क्योंकि पाकिस्तान नेवी के पास जो मिसाइल्स हैं या एयरफोर्स के पास हमारे जो मिसाइल्स हैं, उसके लिए तो हमें वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें सी में शायद बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, हम कराची के अंदर से खड़े होकर उसको मार सकते हैं और तबाह कर सकते हैं। ये बात उनको पता थी और ये कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट फैक्टर है जो कि आइंदा भी जब कभी वो सी फ्रंट खोलने का सोचेंगे तो वो इस बात पे ज़रूर गौर करेंगे। ये तो एक मतलब सी पे कोई फ्रंट खोलना फिर कंट्रोलेबल नहीं है किसी के बस में, फिर ये फैलता चला जाता है पूरे रीजन से भी।